मेवाड़ की धरती पर जब भी वीरता की बात होती है, महाराणा सांगा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और शौर्य से भरा हुआ था। ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे राजा की है जिसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपनी मातृभूमि की रक्षा की। सन 1482 में राणा रायमल के घर जन्मे महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के गौरवशाली सिसोदिया वंश के वीर राजपूत थे। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत की राजनीति अशांत थी। दिल्ली, गुजरात, मालवा और मुगल सत्ता आपस में टकरा रही थीं। बाल्यकाल से ही सांगा ने वीरता के गुण अपने पूर्वजों से सीखे थे। उनके पिता राणा रायमल ने अपने पुत्रों में शौर्य और युद्धकला का विकास किया, लेकिन उनके जीवन की राह इतनी आसान नहीं थी। राणा रायमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी के लिए उनके तीनों पुत्रों प्रताप सिंह, जयमल और सांगा के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में सांगा ने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से विजय प्राप्त की, लेकिन ये संघर्ष आसान नहीं था। उनके अपने ही भाइयों ने उन्हें मारने की कोशिश की और एक युद्ध में उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। सांगा को मृत मानकर छोड़ दिया गया, लेकिन उनके प्रति वफादार सरदारों ने उन्हें बचाया और उपचार कराया। सत्ता संभालने के बाद महाराणा सांगा ने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। उन्होंने अपनी रणनीति, वीरता और कुशल नेतृत्व से अपने राज्य की सीमाओं को विस्तारित किया। उन्होंने मालवा, गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उन्हें परास्त किया। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन महाराणा सांगा ने अपनी कुशल युद्धनीति से उसे परास्त कर दिया। इस युद्ध में सांगा ने दिखा दिया कि मेवाड़ की सेना कितनी शक्तिशाली थी। महाराणा सांगा का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध बाबर के खिलाफ था, जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध 1527 में लड़ा गया। बाबर की सेना आधुनिक तोपों और गोला बारूद से सुसज्जित थी, जबकि सांगा की सेना परंपरागत हथियारों से लैस थी। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने असाधारण वीरता दिखाई, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें धोखे से जहर दे दिया गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि उन्होंने अंतिम समय तक हार नहीं मानी। युद्ध में मेवाड़ की पराजय हुई, लेकिन ये पराजय भी वीरता की मिसाल बनी। युद्ध के बाद भी महाराणा सांगा ने अपने जीवन की अंतिम सांस तक संघर्ष किया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक बाबर को भारत से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आराम नहीं करेंगे। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। जहर के प्रभाव से 1528 में उनका निधन हो गया। महाराणा सांगा केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक आदर्श राजा और राष्ट्रभक्त भी थे। उनका जीवन बलिदान, साहस और सच्ची देशभक्ति का प्रतीक है। उनके पराक्रम और नेतृत्व के कारण ही आने वाले समय में महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने जन्म लिया। मेवाड़ की धरती ने हमेशा वीरों को जन्म दिया है, और महाराणा सांगा उस परंपरा का एक उज्ज्वल नक्षत्र थे। उनकी गाथा सदैव प्रेरणा देती रहेगी कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दे। गाइज, इसी तरह की ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।